करो साहब वकील जी, चालू करो। सभी को नमस्कार, पत्रकार बंधुओं को। आज जो आप लोगों के द्वारा इस पीड़ित परिवार की और मेरी जो व्यथा है वो आम जन तक पहुंचाई जा रही है, वो ये है कि ये जो पीड़ित परिवार है, इनके नाम एक खातेदारी की जमीन थी, इनके ससुर के नाम जहूर खां के नाम। वो कुल जमीन 3 बीघा 6 बिस्वा थी, जिसके पुराना खसरा नंबर 759/1 थी। उनमें जो अभी वर्तमान में जो उस जमीन के संबंध में जो अभी वर्तमान में शहर में या आमजन में जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है, क्योंकि जो पीड़ित परिवार था उसने काफी वर्षों तक प्रयास किया और उस प्रयास के बावजूद आज पीड़ित परिवार को माननीय जिला कलेक्टर के माध्यम से जो न्याय प्राप्त हुआ है, उस न्याय से इन्हें वंचित करने के लिए, लोगों में भ्रांतियां फैलाने के लिए कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता की गई थी, जिसमें तरह तरह की बातें की गई कि जिला कलेक्टर महोदय हैं वो कल को कलेक्ट्री की रजिस्ट्री करा देंगे, सीएम आवास है उसकी भी रजिस्ट्री हो सकती है अगर सीएम आवास के जो माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी अवेयर नहीं हुए तो। ऐसी तरह की भ्रांतियां लोगों के बीच फैलाई गई ताकि लोग इन सब बातों को लेकर एक उपद्रव बनाए। ये जो पीड़ित परिवार है, इसकी गाथा किसी ने भी बयान नहीं की कि इनकी एक्चुअली में गाथा क्या है, किस लिए ये जो मामला उजागर हुआ है। मैं आपको एक बार ब्रीफ कर दूं। ये जो पीड़ित परिवार है, इनके ससुर थे जौहर खां, जिनकी शहर में 759/1 खसरा नंबर से खातेदारी की जमीन थी, जो 3 बीघा 6 बिस्वा जमीन थी। उस जमीन के संबंध में ये पीड़ित परिवार इतना पीड़ित हुआ कि इन लोगों के जो लोगों ने कब्जे कर लिए या फर्जी पट्टे बना लिए उस जमीन की, बगैर इनको सूचना दिए रजिस्ट्री करवा ली। उसके लिए ये दर ठोकरे खाते रहे। आखिरकार इन्होंने उस नामांतरण को जिला कलेक्टर महोदय के यहाँ सैलेंस किया। जिला कलेक्टर महोदय ने मामले की संज्ञान में लेते हुए पीड़ित परिवार को न्याय देने के लिए उस नामांतरण को खारिज किया। अब मैं उसका आपको एक ब्यौरा बताता हूँ कि जिला कलेक्टर महोदय ने उसको क्यों खारिज किया। नामांतरण की जिला कलेक्टर महोदय को नामांतरण क्यों खारिज करना पड़ा? वो इसलिए खारिज करना पड़ा क्योंकि एक नंदलाल नाम करके व्यक्ति है, वो नंदलाल नाम करके व्यक्ति के नाम पे 2 बीघा 12 बिस्वा का नामांतरण उसके नाम चढ़ जाता है बगैर किसी रजिस्ट्री की। ये लोग रजिस्ट्रार ऑफिस जाते हैं कि साहब हमें ये जो इनके नाम नामांतरण चढ़ा है उसकी रजिस्ट्री दीजिए ताकि हम देखें कि जमीन को किसने बेचा है, इनके हक में कैसे नामांतरण चढ़ गया। तो इनको रजिस्ट्रार वालों ने कहा कि साहब हमारे पास ऐसा कोई दस्तावेज ही नहीं है, ऐसा कोई धरातल पे दस्तावेज ही एग्जिस्ट नहीं करता कि ये रजिस्ट्री इनके नाम कैसे चढ़ी। उस नामांतरण को फिर उनके द्वारा कानूनन जो हमारे राजस्थान में जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, जो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम है, उसमें जो कानूनन व्यवस्था दी गई है वो व्यवस्था ये है कि यदि किसी व्यक्ति की खातेदारी का नामांतरण किसी अन्य व्यक्ति के पास गलत तरीके से चढ़ जाता है तो उसको जिला कलेक्टर को अथोराइज किया गया है। जिला कलेक्टर के यहाँ उसकी अपील होती है और जिला कलेक्टर उस नामांकन के संबंध में गुण अवगुण पर सुनकर उसकी जांच करवाने के बाद उस पर फैसला देता है। तो जिला कलेक्टर महोदय ने इस मामले में सब रजिस्ट्रार से ये कहा कि आपके पास जो नामांकन आपने जो विक्रय पत्र के आधार पर जो चढ़ाया है नंदलाल के नाम से, उसकी आप कॉपी मुझे प्रमाणित प्रति पेश कीजिए। तो रजिस्ट्रार ऑफिस से जो रिपोर्ट आई वो बहुत ही चौंकाने वाली रिपोर्ट आई। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कहा कि साहब हमारे पास तो ऐसा कोई दस्तावेज रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ, हम आपको किस बात की कॉपी दे दें। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, उस पर जिला कलेक्टर महोदय ने संज्ञान लेते हुए जिन लोगों के नाम ये नामांतरण चढ़ा हुआ था उसको तुरंत प्रभाव से खारिज किया। एक वाकया तो इनका ये है। दूसरा वाकया इनका ये है कि इनकी जमीन 733 वर्ग गज जमीन रजिस्ट्रार ऑफिस में एक हरिराम पुरोहित नाम करके व्यक्ति झुंझुनू के तुलसियान मोहल्लों के, वो जाते हैं और उस जमीन की रजिस्ट्री करवा देते हैं, ये कहकर कि साहब ये जमीन मेरी है,
उसमें नहीं तो कहीं पर भी उस रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में कहीं पर भी तो खसरा नंबर अंकित नहीं है, नहीं उनके नाम पे कोई खातेदारी है। अगर अपन आज तक का रिकॉर्ड जब विक्रम संवत 2012 से लेकर आज तक जब तक जमाबंदी बढ़ी है उसमें कहीं पर भी उनका कहीं पर भी कोई नाम नहीं है, कोई वो खातेदार हैं या उप खातेदार हैं, कोई भी उनको अधिकार प्राप्त नहीं था। लेकिन उन्होंने फिर भी 2 व्यक्तियों के नाम रजिस्ट्री करवा दी, जमनालाल और जगदीश प्रसाद के नाम। वो जमनालाल और जगदीश प्रसाद दोनों व्यक्ति भाई हैं। वो एक साथ मिलकर 1985 में उनके नाम रजिस्ट्री हुई। उस रजिस्ट्री का वो लोग 733 पॉइंट कुछ वर्ग गज की वो रजिस्ट्री थी। उस रजिस्ट्री का वो फायदा उठाकर वो क्या करते हैं कि ये जो शहर के भूमाफिया किस्म के लोग हैं, जो हर अपराध में जहां कहीं पे भी जमीन हड़पने का यदि कोई सवाल आता है तो सबसे पहले सुल्तान होटल वालों का नाम आता है। संदीप मांझू, जगदीप मांझू, प्रदीप मांझू, कुलदीप मांझू, ये लोग सबसे पहले अगर किसी का कोई भी किसी भी गरीब परिवार के साथ जमीन को लेकर यदि किसी प्रकार का कोई कब्जा करना है या किसी और तरह का अपराध करना है तो सबसे पहले इन्होंने ठेका ले रखा है पूरे जिले का कि हम सारे के सारे अपराधों को हम करेंगे, आपका कुछ नहीं होने देंगे, और गरीब परिवार से उनकी जमीनें छीन लेते हैं। उन्होंने इन चारों ने अपने नाम अलग अलग पार्ट में 4 रजिस्ट्रियां 2003 में करवा ली। इन्होंने रजिस्ट्री करवाई, वो टोटल जमीन इनकी बनती है 633 वर्ग गज। फिर साहब ये जब स्वायत्त शासन में जो पट्टे जारी होने होते हैं तब ये 2013 में नगर परिषद के पास जाते हैं और नगर परिषद को बोलते हैं कि साहब किसान कॉलोनी में वो मेरे को पट्टे की फाइल देना। उसमें ये कहते हैं कि साहब हमारी जो जमीन है वो किसान कॉलोनी में अवस्थित है। पट्टे के आवेदन में कह रहे हैं कि किसान कॉलोनी में हमारी जमीन की जो जमीन है वो अवस्थित है। और नगर परिषद में एक कंबाइंड आवेदन लगाते हैं चारों भाई एक साथ मिलकर, जबकि रजिस्ट्रियां इनके पास अलग अलग रजिस्ट्रियां हैं। अगर कानूनन भी अपन बात करें तो चारों भाइयों को अलग अलग आवेदन करना चाहिए था और उस आवेदन के ब्याह पर नगर परिषद को पट्टा जारी करना चाहिए था जांच करने के बाद। तो साहब इसमें क्या है कि ये इनके पास रजिस्ट्री है वो 633 वर्ग गज की है और ये अपनी तरफ से ही 100 गज बढ़ा लेते हैं, आवेदन लगाते हैं 733 वर्ग गज का। उस 733 वर्ग गज पर भी नगरीय परिषद संतुष्ट नहीं होती और नगर परिषद को दबाव में लेकर कर्मचारी वर्ग को नेताओं की झूठी धूस दिखाकर 700 वर्ग गज का पट्टा अपने नाम संयुक्त रूप से करवा लेते हैं। अब आप साहब ये देखिए कि जब आपके पास जमीन 633 वर्ग गज है, आपने आवेदन 733 का किया है, नगर परिषद आपको 700 वर्ग गज का दे रही है और पट्टा आपको 3 नंबर रोड का जारी कर रही है, आवेदन आप किसान कॉलोनी का कर रहे हो। तो या तो आपने प्रशासन को एक मजाक समझ रखा है या फिर आपने ये सोच लिया कि सब कुछ इस दुनिया में हम कर सकते हैं, हमारे ऊपर किसी भी प्रकार की कोई सेवा शर्त लागू नहीं होती। अब साहब इस पट्टे की नगर परिषद के अधिकारीगण स्वयं संज्ञान लेते हैं। वो ये कहते हैं कि आपने जो भी पट्टा जारी किया है उसके संबंध में नियम ये है कि यदि किसी व्यक्ति के पास खातेदारी की चैन नहीं मिलती है तो आप ये देखिए कि आप उस जमीन पर कितने सालों से काबिज हो, 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से, 10 साल से, 5 साल से। उसके लिए नगर परिषद अपने कर्मचारियों को उस जमीन पर जो पट्टा जहाँ का जारी करना होता है वहां के लिए वो उस कर्मचारी वर्ग को भेजती है, वो अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं। तो उस रिपोर्ट में साहब ये आया कि इस जमीन पर आप जहां कनेक्शन जो पट्टा जारी करवाना चाहते हो उस पर आपका नहीं तो किसी प्रकार का विद्युत कनेक्शन है, नहीं आपके पास कोई जल आपूर्ति का कनेक्शन है, आपका जमीन पर कोई भौतिक कब्जा नहीं है। उस रिपोर्ट के आधार पर नगर परिषद इनका पट्टा खारिज कर देती है। अब बात साहब ये आती है जो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे लोगों ने कलेक्टर साहब को खरीद लिया है या सरकार के साथ इन्होंने जो मिली भगत करके हमें परेशान किया जा रहा है, हमारी कीमती शुदा जमीन को हड़पने की कोशिश की जा रही है। तो साहब सबसे पहले तो आप ये बताओ कि आपके पास जो जमीन चलकर आई है वो बेचने वाला उसके लिए अधिकारी था क्या? जिस हीराराम पुरोहित ने जो जमीन बेची क्या उसके नाम कभी भी रजिस्ट्री थी, उसके नाम खातेदारी थी? ऐसे तो मैं भी कल को चलकर कलेक्ट्री, ताजमहल, इंडिया गेट किसी का भी मैं रजिस्ट्री करवा दूंगा, क्या वो रजिस्ट्री मान्य है क्या? इन जो डॉक्यूमेंट आपने जो पट्टा बनाया इसके खिलाफ ये जो माताजी बैठी हुई है इनके बेटे ने पुलिस थाना कोतवाली में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई 2023 में।
उस रिपोर्ट में पुलिस थाने कोतवाली में दर्ज होने के बाद सीओ सिटी चिरावा ने उसका अनुसंधान किया। अनुसंधान अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट दी है कि आपने फर्जी तरीके से झूठे शपथ पत्र पेश किए हैं, इसलिए आपके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 199 का अपराध बखूबी बनना पाया जाता है, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झुंझुनू के यहाँ अपना जो रिपोर्ट पेश की है उसमें उनके खिलाफ अपराध बनना पाया है। और उसकी अभी वर्तमान में और आगे जांच चल रही है कि आपने क्या क्या फर्जीवाड़ा किया है। तो जो बात थी, जो मुख्य बिंदु, जो मुद्दा है, ये जो भूमाफिया प्रवृत्ति के लोग हैं, ये किसी की नाम जमीन नहीं है, किसी का लेना नहीं है, किसी का देना नहीं है, बावजूद इसके आप लोग गलत तरीके से फर्जी रजिस्ट्री बना लेते हो, उसके ब्याह पर आप पट्टा बना लेते हो। ये एक तरह से गरीब जनता के साथ अन्याय है। इसी बीच कड़ी में मैं इन लोगों के साथ मेरा आने का जो उद्देश्य है वो ये है कि मैं खुद इस मामले में पीड़ित हूँ। आज से 3 वर्ष पहले 14 दिसंबर 2021 को इन्हीं भूमाफिया किस्म के लोगों ने मेरे 70 वर्षीय काबिज कास्ट की भूमि को, जो कानूनन मुझे रेवेन्यू बोर्ड ने उस पर मेरा कब्जा माना और ये कहा कि आपको उक्त भूमि का काबिज माना जाता है, आपको यहाँ से निकालने का जो मूल खातेदार ने जो दावा किया था उसको खारिज कर दिया और ये कहा कि आप उससे कब्जा नहीं छुटाया जा सकता। अपना झूठा कब्जा बताकर और उन जो खातेदार थे उन्हें भी गुमराह करके उनके किसी तीसरे के नाम फर्जी पावर ऑफ अटर्नी के आधार पर पूरी जमीन अपने नाम करवा ली। उसके संबंध में भी साहब हमने पुलिस थाना कोतवाली झुंझुनू में 700/21 FIR दर्ज करवाई। SC/ST कोर्ट में जो आज वर्तमान में विचाराधीन है। और जैसे ही उन जो भूमि के मूल खातेदार थे उन्हें इस बात का मालूम हुआ कि हमारी जो जमीन जिसका विवाद चल रहा था उसके लिए जो हमने जो पावर ऑफ अटर्नी जमीन में जो मुकदमे की पैरवी करने के लिए जिसको दी थी उसको उन लोगों ने अपना पार्टनर बनाकर उसके साड़े के और अपने नाम जो जमीन करवाई है उसके ब्याह पे उन लोगों ने भी उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई कि इन लोगों ने फर्जी तरीके से 420 करके हमारी जमीन अपने नाम करवा ली है, जबकि उस जमीन पर तो कब्जा अनुसूचित जाति के सदस्यों का था। उसमें भी पुलिस ने इन लोगों ने खरीद कर उसमें FIR लगा दी, सिविल नेचर का मामला बता दिया। पुलिस ने ये कहा कि गलत रजिस्ट्री बनी है, पार्टी चाहे तो सिविल कोर्ट में जाकर अपनी रजिस्ट्री को कैंसिल करवा सकती है, जिसका मुकदमा वर्तमान में जिला न्यायाधीश ADJ नंबर 1 में विचाराधीन है। और उसके लिए हमने हाई कोर्ट में भी रिट याचिका लगा रखी है। बावजूद इनके अब इन लोगों को ये पता चला कि ये लोग इनकी कानून मदद कर रहा है, तो हमारे खिलाफ हमारी मूलभूत सुविधाओं पर बाधा डालने के लिए SDM कोर्ट में ये झूठा मुकदमा करके कि साहब कुछ बदमाश अपराधी किस्म के लोग इस पर कब्जा करना चाहते हैं और इस जमीन की रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं, वो कब्जे के आधार पर लाइट का कनेक्शन लेना चाहते हैं जो इनको नहीं दिया जाए, जो इसके दस्तावेज इसमें सारी चीजें लिख रखी। जबकि वास्तविकता ये है कि हाई कोर्ट से इस जमीन पर स्टे किया हुआ है, पूरी की पूरी जमीन पर। जब जमीन पर स्टे है, कोर्ट ने ये कह दिया कि किसी भी व्यक्ति को इसमें कोई अधिकार नहीं है, थर्ड पार्टी को जो मूल खातेदार है वो राइट क्रिएट नहीं करेंगे, तब इनके पास कहां से जमीन आ गई साहब। और जब मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है तो आपको SDM कोर्ट में मुकदमा दर्ज करने की कहाँ जरूरत पड़ गई। और ये कह रहे हैं कि जमीन पर इनका कब्जा नहीं है, जबकि जो अनुसंधान अधिकारी है वो मौके पर जाता है, रिपोर्ट बनाता है और ये कहता है कि साहब फला जगह इनके लक्ष्मी देवी का कब्जा है, फला जगह लक्ष्मी देवी के बेटे हैं, वो मकान बनाकर इस जमीन की रिहायशी खेती कर रहे हैं, इस जमीन पर हर जगह खेती दिखा रखे हैं, हमारे मकान दिखा रखे हैं। बावजूद ये SDO कोर्ट में जाता है और ये कहता है कि साहब अगर ये लोग इस पर बदमाश किस्म के प्रवृत्ति के लोग अगर कब्जा कर लेंगे, अगर लाइट का कनेक्शन ही नहीं मिल जाएगा तो इनका कब्जा हो जाएगा। साहब हमारा कब्जा तो ऑलरेडी है, कानून हमारा कब्जा मान रहा है। तो आपने ये भ्रामक तथ्य पेश करके SDM साहब को भी गुमराह किया है, उनकी नौकरी भी आपने खतरे में डाल दी कि उनको ये नहीं पता था कि जब हाई कोर्ट में मामला विचाराधीन है तो वो इस मामले में किसी भी तरह का विचारण नहीं कर सकते। बावजूद इनके आपने उन्हें झूठे तथ्य पेश करके उन्हें भी गुमराह किया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि साहब ये जो लोग भूमाफिया किस्म के लोग हैं, ये गरीब लोगों के साथ अन्याय करते हैं, उनकी जमीनें हड़पते हैं, इसलिए इनके खिलाफ
आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से समाज में ये मैसेज, सरकार में, प्रशासन में ये मैसेज जाना चाहिए कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके इन्होंने जिन जिन व्यक्तियों को पीड़ित किया है उनको न्याय मिले, उनके जो जमीन है, उनके जो घर है वो उन्हें वापस मिले और उनको एक समाज के अच्छे नागरिक होने के लिए अच्छा जीवन जीने की जो सुविधाएं हैं वो सारी सुविधाएं मिले। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि इनके खिलाफ प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करे, इसलिए आप हमारा पूर्ण सहयोग करें। इसमें जो विवाद है पूरा 633 से जो आपने बताया है, हाँ, उससे जुड़ा हुआ है 3 बीघा 6 बिस्वा जमीन का पूरा मामला है। नहीं, मैंने जो आप लोगों को बताया, मैंने 2 बातें बताई कि एक तो ये जो 3 बीघा 6 बिस्वा कुल जमीन थी वो ज़ुहूर खां की जमीन थी। आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। उस जमीन को 2 लोगों ने 2 तरीके से, गलत तरीके से अपनी बताकर भेज दिया। एक तो नंदलाल नाम करके व्यक्ति था, उसने ये कहा कि साहब ये 2 बीघा और 12 बिस्वा जमीन मैंने खरीदी है। उसकी रजिस्ट्री आज तक किसी को नहीं मिली, रजिस्ट्रार ऑफिस में उसकी रजिस्ट्री नहीं थी। तो हमने वो जो 2 बीघा 12 बिस्वा जमीन थी उसके नामांतरण को जिला कलेक्टर महोदय के माताजी ने और इनके वारिशान ने चैलेंज किया। नामांतरण चैलेंज करने पर जिला कलेक्टर महोदय ने उसकी रिपोर्ट मंगाई। रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आया कि साहब ऐसा कोई विक्रय पत्र सब रजिस्ट्रार झुंझुनू के यहाँ पंजीबद्ध नहीं हुआ, ऐसा कोई भी व्यक्ति आकर इस जमीन का रजिस्ट्रेशन नहीं करवा के गया है। इसलिए उस नामांतरण को जिला कलेक्टर महोदय ने खारिज किया है, जो 2 बीघा 12 बिस्वा जमीन का है, जो एक नंदलाल नाम करके व्यक्ति ने फर्जी तरीके से अपने नाम चढ़वा लिया था। एक तो ये बिंदु था। दूसरा बिंदु ये था मेरा कि जो 633 वर्ग गज जमीन है, जिसके संबंध में कल जो भूमाफिया किस्म के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समाज में जो भ्रांतियां फैला रहे थे, वो ये है कि साहब जो 633 वर्ग गज जमीन है वो जमीन हरिराम पुरोहित अपनी बता रहा है। हरिराम पुरोहित के पास ऐसा कोई भी दस्तावेज नहीं है जिससे ये सिद्ध होता हो कि ये हरिराम पुरोहित की 633 वर्ग गज जमीन है। ऐसा कोई भी दस्तावेज ले आए जिससे ये चीज साबित होती हो कि ये 633 वर्ग गज जमीन उसकी है। बावजूद उसके उसने उस जमीन को 1985 में 2 जनों के नाम करवा दिया, रजिस्ट्री करवा दी। उस रजिस्ट्री को हमने नकल ली तो उसमें जो खास बात है वो ये है कि उस जमीन की रजिस्ट्री में खसरा नंबर ही अंकन नहीं है। क्या किसी जमीन की रजिस्ट्री में खसरा नंबर न होने पे किसी जमीन की रजिस्ट्री हो सकती है क्या? मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर हम किसी घर का वेचान कर रहे हैं, तो क्या उस घर का जो नंबर डला हुआ है जमीन का, जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, हम उसको अंकन ही नहीं करें और ये कहते हैं साहब मैं ये मकान बेच रहा हूँ या जमीन बेच रहा हूँ, तो क्या वो सही है? आपने जो जमीन बेची है उसके खसरा नंबर आपके पास नहीं है, जमाबंदी में आपका नाम नहीं है, आपके पास कहाँ से चल के आई ये आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। वो जो जमीन की जमाबंद जो रजिस्ट्री हुई